जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन समझ रहे हैं कि हम अपनी स्वयं की योग्यता क्या है। हम अपने आप को सबसे पहले ये मान के चलें, जो हम जानते हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अहितकारी है। जो हमने आज तक पाया है वो अमंगल कारक है। आज तक जिसको हमने सुख माना है वो सुखाभास है, दुख ही है। आज तक जहां हम गए वहां मंजिल नहीं थी। आज तक हम जिनकी संगति में रहे वे सब धोखेबाज थे। जो जो संबंध हमने बनाए वे सब स्वार्थ के मीत हुए, स्वार्थी निकले। जिन जिन को हमने सगा कहा उन्हीं ने दगा किया। जब जब हमने कुछ समझा कि सुख मिलने वाला है, परिणाम चला कि दुख ही दुख मिला। ऐसी स्थिति में कल हमने कहा था, अपने आप को स्पष्ट रूप से मूर्ख मान लो, अज्ञानी मान लो। हम कुछ भी नहीं हैं और हमारी अब कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे लिए घातक है। कल सिद्ध किया था अपन। इच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं बुरी हैं, क्योंकि हमने जब जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तब तब हमने धोखा खाया, तब तब हमारा विनाश हुआ। जब जब अनादिकाल हो गया। अब व्यक्ति जब जैसे कोई व्यक्ति होता ना, किसी चीज में हाथ डालता तो घाटा लगता है तो वो हताश होकर धंधा ही छोड़ देता है। ऐसा ही अपन लोगों को, खास तौर से आप लोगों को, तुम लोगों ने अपनी इच्छाएं पूरी कर करके अपना नाश कर लिया। जब जब तुमने जो इच्छा की उसी से तुम्हारा नाश हुआ। जब जब जो भी इच्छाएं की तब तब हमारा नाश हुआ। मोटिवेशन, जब जब हमने कोई इच्छा की उसी इच्छा ने हमारा नाश किया। दूसरा मोटिवेशन, जिसने हमारी इच्छा पूरी की उसका भी नाश हुआ। दो बातें ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं स्वयं के लिए। जिसने हमारी इच्छा, जब जब हमने कोई इच्छा की उसी इच्छा ने हमारा नाश किया। क्योंकि हम बालक हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि हैं।
मिथ्या दृष्टि की अच्छी इच्छा हो ही नहीं सकती। हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी की इच्छा हो ही नहीं सकती। बालक कभी हितकारी इच्छा कर ही नहीं सकता। बालक के अंदर तो वही इच्छा होती है जो उसके लिए विनाशक है। अनादिकाल से आप सब बालक के समान मानो। एक मिनट को बालक मान लो कि अपन सब बालक हैं, और बालक की इच्छा कभी हितकारी नहीं होती है। जब अपन इतनी ठोकरें खा चुके हैं तो क्यों ना अब विराम करें कि आज के बाद हम कोई इच्छा नहीं करें, कोई इच्छा नहीं करेंगे, जीरो, साइलेंट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। कोई पूछे तुम्हारी कोई इच्छा? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैंने इच्छाएं कर करके मैंने अपना खुद का नाश कर दिया। मैंने बहुत अपना भावनाएं पूरी करके हमने अपने शील स्वभाव का नाश कर दिया। जब जब मैंने इच्छा की उसी से हमारा स्वरूप का नाश हुआ, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा। इसलिए अब बहुत ठोकरें खा चुका हूं, बहुत भटक चुका हूं। आसन्न भव्य के अंदर एक परिणाम जागता है। अब मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं। शिथिलता का अनुभव हो रहा है। अतः हे प्रभु, अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। कितनी बड़ी पंक्ति पूज्यवर की आचार्य महाराज। कहां से होता है सम्यक दर्शन? कैसे जाने कि हमें सम्यक दर्शन के योग्य हैं? कैसे जाने कि हम भव्य हैं? कैसे जाने कि हमारा कल्याण हो गया? इस संसार सागर से क्या तुम थके हो? क्या अभी कुछ और करने की लालसा है? मन में, वचन में, काया में, संसार में कुछ और सोचने की भावना, लालसा है? कुछ और देखने की लालसा है? कुछ और सुनने की लालसा है? और किसी से बोलने की लालसा है? और किसी से संबंध बनाने की लालसा है? और कहीं अभी जाना बाकी है? यदि ऐसा मन में भाव आ रहा है, समझ लेना अभी तुम कल्याण से बहुत दूर हो, बहुत दूर। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। तुम्हारे मन में कोई बात आवे कि मैं अभी कुछ सोचना और बाकी है, मुझे अभी कुछ सोचने दो, मुझे अभी कुछ सोचने दो, अभी वो वह नहीं सोच पाया, अभी मैं पूर्ण नहीं सोच पाया, समझ लेना अभी तुम्हारा संसार बहुत शेष है। जिसका जितना सोचना शेष है उतना ही उसका संसार शेष है। अभी और देखना बाकी है क्या? नहीं, मुझे अभी कुछ और देखना है। यदि ऐसा मन में भाव आवे, अभी मुझे संसार और देखना है, तो जितना संसार देखने की भावना है उतना ही संसार अभी तुम्हारा बहुत तरने में दूरी है। क्योंकि अभी देखना बाकी है। क्या देखना चाहते हो? समाधि के समय कहा, जब तुम्हारी अच्छी गति हो, तुम्हारी सदगति है, तुम नियम से बहुत अच्छे, बहुत जल्दी मोक्ष जाओगे, विधेय क्षेत्र जाओगे। मरते समय, आयु के बंद के समय
तुम्हारा भाव क्या हो रहा है। अब मैं मर रहा हूँ, उस बेटी को बुला दो, उस बहू को बुला दो, उसको बुला दो, मैं एक बार मुंह देख लूं सबका। समझ लेना अभी संसार बहुत बाकी है। और यदि ये भाव आ जाए कि हे परिवार वालों, यदि तुम्हारा हमारा कोई संबंध रहा है तो मैंने जिंदगी भर आप सबका मुंह देखा है, कृपया करके अब कोई मुझे मुंह मत दिखाना, मैं अपना मुंह देखना चाहता हूं। किसी को मत बुलाओ, बेटी बेटी को मत बुलाओ। देख लिया, जब से जन्म लिया है तब से उसी बिटिया का मुंह तो देखा है, बार बार तो देखा है। मैं किसी का मुख नहीं देखना चाहता हूं। और आप सब मेरे हितैषी हैं, तो कृपया करके मेरा सहयोग करें। अब आप लोग अपना मुंह न दिखाएं, क्योंकि मैं अपना खुद का मुख देखना चाहता। यदि किसी गृहस्थ ने, मुनि ने समाधि ली है, बहुत अच्छी बात है। उनके घर वाले आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुनि महाराज ने घर छोड़ा है, घर वालों ने मुनिराज को नहीं छोड़ा। तो तुम लोगों का भाव जागता है कि हमारे महाराज समाधि ले रहे हैं, तो चलो दर्शन कराएं। कितनी बड़ी बात की है। तो जो निर्यापकाचार्य होते हैं, परिवार वाले जाते, महाराज जी हमें हमारे महाराज के दर्शन करा दो, छपक के दर्शन करा दो, हम इनके परिवार वाले हैं। वैसे करा देते, परिवार वाले नहीं बोलते तो हाँ कर लो, वो खोले तो बैठे। जैसे ही तुमने कहा कि हम परिवार वाले हैं, तुरंत निर्यापकाचार्य रुको फिर, रुको फिर, परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, रुको फिर, इंतजार करो। रोक करके छपक को करवट दिलाते हैं, करवट दिलाते हैं, या छपक करवट लेता है। जिस समय पीठ हो, पीठ का दर्शन कराया जाता है, मुख का नहीं। वैसे सब कर रहे थे, कोई बाधा नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने कहा हम, तो पीठ का दर्शन करो, मुख का दर्शन नहीं। शायद इस समय उनकी आंख तुम्हारे ऊपर उठ जाए और राग भाव जाग जाए, तो सारी संलेखना। तो उस समय कहा कि करवट से लेते हो छपक, उस समय उनके परिजनों को दर्शन कराओ, बिना बोले दर्शन कर लीजिए। मुख का दर्शन कराओ, नहीं, वो तो नहीं करना, वो तो नहीं कर सकते। इस चित्रण से हमें क्या पता चलता है कि आयु बंद और मरण के समय ये भाव आ जाए, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं देखना है, बस हो गया बेड़ा पार। देखना बंद तो होना ही है कि नहीं, बोलो, देखना बंद होना है कि नहीं, होना ही है। 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा, 1 दिन बाद बंद तो होना ही है। क्यों ना मरने के कुछ दिन पहले अपन कह दें कि यमराज मेरा देखना बंद कराएगा, मौत मेरा देखना बंद कराएगी। मैं खुद संकल्प लेता हूं, अब मैं किसी का मुख नहीं देखूंगा, मैंने जो देखना था सब, बस इतना सा भाव आ जाए। संलेखना को लोग, महत्बाह्य संलेखना को संलेखना कहते हैं। संलेखना का अर्थ होता है मैंने जो सोचना था, अब मुझे कुछ नहीं सुना। कोई इच्छा है नहीं, मेरी कोई इच्छा, क्योंकि मैंने इच्छाएं कर करके ही तो अपना सब कुछ मिटा डाला। अब कोई देखना कोई बाकी है नहीं, मेरा अब कोई देखने का भाव नहीं। कोई बात सुनना है किसी से, नहीं, मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे कोई सुनना। बोलना है किसी से, नहीं, सारे जगत से बोल बोल करके तो गला खराब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है। कुछ करना है क्या, नहीं, जो कुछ करना था मैं
कहीं चलना है क्या? नहीं, मुझे जहां जहां दुनिया में जाना था सब जगह होकर के आ गया। पंच परावर्तन कर लिए, अनंत बार कर लिए। अब मुझे कहीं नहीं चलना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना। बस इसी का नाम है आसन्न भव। अब ऐसा व्यक्ति संसार बिल्कुल निकट आ गया। बहुत कठिन होता है। अभी हम दूसरी भाषा बता रहे 2 दिन से कि अपने आप को बालक मान लो। अभी समाधि नहीं दे रहा हूं, अभी बालक मान लो। और बालक की अनुभूति, बालक अपने आप को बालक नहीं मान पाएगा। तुम बड़े हो इसलिए कह रहा हूं, बालक से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बालक अपने आप को बालक नहीं मान पाएगा। लेकिन तुम पालक हो, बड़े हो, थोड़ा बालक बन जाओ। मैं बालक हूं और बालक की इच्छा कभी हितकारी होती नहीं, इसलिए मैं इच्छाओं को विराम देता। मेरा देखना कभी अच्छा नहीं होगा, मैं बालक हूं। मैं जो देख रहा हूं शायद ये बुरी चीज हो, इसलिए मैं अब कुछ नहीं देखना है। मैं सुनता हूं, शायद ये शब्द बुरे हों, मैं सुनना बंद करता हूं। मैं बोलना बंद करता हूं, मैं चलना बंद करता हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हाथ से कभी अच्छा कार्य, क्योंकि मैं बालक हूं, क्योंकि मैं बालक। और गृहस्थ को बालक कहा है शास्त्र में। 80 साल का हो चाहे 100 साल का हो, बालक ही है। अब बालक का दूसरा गुण क्या है? ये तो हुआ बालक की। यदि तुम्हें बालक पने की अनुभूति हो जाए तो तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम बालक कैसे बनोगे? तुम तो बाप बन गए हो ना, बड़े हो गए हैं ना। कठिन है। बड़े होने के बाद छोटेपन का अनुभव बहुत कठिन है। छोटा व्यक्ति बड़े की अनुभूति कर सकता है, लेकिन बड़ा बहुत कठिन होता है और करना ही पड़ेगी। और ऐसी दशा जब प्रकट हो जाए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? महाराज गुरुजी आप बताओ। तो हमने कल परसों भी कहा था, कभी भी किसी का सहारा लेना तो पहले तो परखना कि वो तुम्हारा हितकारी है या नहीं, तुम्हारा गार्जियन है कि नहीं। और गार्जियन की पहचान 2 चीजों से होती है। अपने हितकारी की पहचान 2 व्यक्तियों से होती है। ये व्यक्ति हमारा है, इसकी पहचान 2 कारणों से करना। कल भी था, आज भी है और कल भी। 2 चीजें। क्या वो आपके दुख से दुखी है? वो दुखी नहीं है, लेकिन दुखी किस लिए है? आपके दुख से दुखी है। दुख आपके ऊपर आया है और दुखी वो हो रहा है। कांटा आपको लगा, आंसू उसको आ गया। नींद हराम आपकी हो रही है, सिर दर्द आपका हो रहा है, जाग वो रहा है। सिर दर्द आपका हो रहा है और जाग वो रहा है। घाटा आपको हुआ है, निवाला उसके गले में नहीं जा रहा है। निस्वार्थ, निस्वार्थ। वो भी तुम्हारे में शामिल है, वो नहीं। ऐसा कार्य कि जिससे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी उसको दुख हो रहा है। दूसरा कारण है, तुम्हारी खुशी में क्या वो खुश है? उसकी जिंदगी में दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन वो हंस रहा है।
बोले क्यों हंस रहे हो? बोले आप खुशी हो ना, क्या तुम्हारी खुशी देख करके वो खुश है? उसका नाम है मित्र, उसका नाम है साथी। ये है हमारे जन्म जन्म का मीत। स्वयं बेचारा दुखी है, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर वो खुश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी भूखे हो, पेट महाराज का भर रहा है और नाच श्रावक रहा है। यह है लगन। तुमने सामान बनाया था कि महाराज थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा अपन भी खा लेंगे, लेकिन काकताली न्याय से महाराज ने पूरा ले लिया। अब कैसा लगा? बनाया किसके लिए था? सबके लिए कि भाई सब लोग खा ले, लेकिन ऐसा मौका कि महाराज ने पूरा ले लिया। अब उस समय कैसा लगा? अब तुम्हें भूखे रहना है, अब कुछ बचा, दोबारा बनाने का टाइम नहीं। उस समय फीलिंग क्या हुई? बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं। भोजन दोनों को करना था, महाराज ने पूरा कर लिया या तुम्हारे चहेते ने पूरा कर लिया। तुम्हें कुछ भी नहीं बचा और अब कोई दूसरी गुंजाइश नहीं, भूखे सोना पड़ेगा। उस समय ये अनुभूति आ जाए, कोई बात नहीं, मेरे कितने भाग्य हैं कि आज महाराज ने पूरा ले लिया। मेरे तो क्या, भूखा रह जाऊंगा तो क्या हुआ, महाराज ने ले लिया। आज महाराज की सामायिक चिंतन सब, कितना अच्छा आनंद आ गया, उसको किंचित मात भी विकल्प नहीं। मौत भी आ जाए, तुम मुनि के भक्त हो, मुनि भक्ति करते हो, लेकिन अभी सच्चे भक्त तो ये नहीं लगा सकता। सच्चा शब्द लगता है, हम ये मत बोलना, नहीं तो अमित कहे महाराज जी आपने हम लोगों पर प्रश्न लगा दिया और हम आपके इतने भक्त होकर के भी आपने लगा दिया, सच्चे नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूं, अपन तो शास्त्र की भाषा बोलते हैं। अभी तक दुनिया में सच्चा भक्त, मुनि भक्त एक ही निकला है, वो मनुष्यों में नहीं निकला, सूकर में निकला। समंतभद्र महाराज को पूरे मनुष्यों में, उनके अपने भक्तों में नहीं निकला, नहीं मिला, सूकर मिला। फैसला था, मुनिराज सामने है, शेर सामने आ रहा है। सूकर को लक्ष्य बनाकर शेर नहीं आया। सूकर 100% अपने प्राण बचा सकता तो बच ही बचाया था, वो तो कहीं दूर था। अब शुक्र ने आया कि मन में आया, नहीं मैं मरूंगा, महाराज जिंदा रहेंगे। महाराज के जिंदा रखने की खुशी में अपनी मौत का गम भूल गया। कौन मरना चाहता है दुनिया में? चींटी भी नहीं। चींटी को भी मारो तो क्या होता है, वो भी बचे। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन शुक्र कहता है कि महाराज के जिंदा रहने में हम मौत का दुख भूलते हैं। और आ गया सामने, शेर के जबड़े के सामने आ गया, शेर के सामने आ गया। नहीं समझ रहा है शेर अभी फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगा, किसी यातना के साथ मरेगा। शुक्र दुख भूल गया, किसमें? महाराज की खुशी में, महाराज के जीवन में, महाराज के जिंदा रहने में, महाराज के परमानंद में। महाराज ध्यान में बैठे, महाराज आनंद में है। उस आनंद से शुक्र इतना आनंदित हो गया कि अपना दुख भूल गया। बहुत कभी बिरले मिल जाते हैं, कभी जो अपना दुख
कि पहाड़ को स्वीकार कर लेते हैं सामने वाले को सुख के लिए। एक शूकर मिला समंतभद्र महाराज को, जिसने कहा मौत के दुख भूल गया, शेर के प्रहार का दुख भूल गया। शेर ने उसके शरीर को फाड़ फाड़ करके चिथड़ा कर दिया, पूरे शरीर को लोह लुहान कर दिया। उसका दुख भूल गया किसमें? महाराज को। महाराज को तो जिंदा है ना, उनको तो नहीं मारा, बस यही खुशी उसको थी। उसको कोई ये नहीं था कि घाव कोई उसको मीठे लग रहा है। शेर का दुख तो सबको होता है, पर उसको खुशी क्या थी कि हमारे महाराज, ये है सच्चा समर्पण, ये है सच्ची भक्ति। क्या कभी किसी के सुख के लिए तुम दुख का निमंत्रण दिया है? स्पष्ट मालूम है कि इसको सुखी करूंगा तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा। यदि ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो समझ लेना तुम्हारी जो मीतपना है ये इस भाव का नहीं, जन्म जन्म का है, और सच्चा है। सुदामा का ऐसे ही पैर नहीं धो लिए कृष्ण ने, ऐसे ही नहीं श्री कृष्ण तीन लोक के अधिपति दरवाजे पर लेने पहुंच गए। क्या दुख का पहाड़ टूटा है। खाने को घर में नहीं है, पूरा परिवार 3 दिन से भूखा बैठा है और यहां सहायता मांगने आए थे। कृष्ण का वैभव देखकर, श्री कृष्ण की ऊंचाइयां देखकर सुदामा नाच बैठे। नाचने की ताकत नहीं है, चलने फिरने की ताकत नहीं है, चलने में पैर लड़खड़ा रहे हैं और नाच उठे। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, इतने बड़े राजा नमस्कार कर रहे। मेरा कन्हैया सिंहासन पर बैठा, मेरा कन्हैया 3 खंड का अधिपति, मेरा, बस इसी में ऐसे पागल जैसे हो गए, नाच उठे। श्री कृष्ण ने कहा, देखा इसकी जिंदगी में दुख का पहाड़ है और किस लिए नाच रहा है? मेरी खुशी में इसको दुख भूल गया, मेरी खुशी में ये अपना दुख भूल गया। महानुभाव, जब कोई तुम्हारी खुशी में अपना दुख भूल जाए, समझ लेना वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, जो तुमसे भी बड़ा है, जो दुनिया से भी बड़ा है, जो भगवान से भी बड़ा है। क्योंकि भगवान हमारे सुख के लिए वो दुखी नहीं उठाते, उनकी कहानी अलग है। संसार में वह व्यक्ति साथ देगा जिसने कभी तुम्हारे सुख में दुख भूल गया हो। तुम भी अपना परीक्षा करना, मोटिवेशन। किसी व्यक्ति को तुम चाहते हो तो क्या उसके सुख में कभी तुम अपना दुख भूल गए? उसके सुख के लिए तुमने दुख उठाने को तैयार हो? उसकी जिंदगी के लिए तुम मरने को भी तैयार हो? ऐसा परिणाम यदि अपनी आत्मा में जाग जाए और सामने वाला कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए, श्री कृष्ण ने यही देखा, यही देखा ये वो सुदामा है जो मेरे लिए, मेरे सुख में नाचेगा और सब दुख भूल जाएगा। सच्ची मित्रता। कमल से पूछा कि हे कमल, तू सूरज को देख करके क्यों खिलता है? कमल होता ना, सूरज को देख के क्या हो जाता है? तू जमीन पर है, वो आकाश में है। उसने तुझे क्या दिया है? क्या दिया है? कभी तेरे पास आया नहीं, तू उसके पास गया नहीं। तेरी जमीन पर बसती है, उसकी आकाश में हंसती है। कभी मिलना नहीं, कभी मिला नहीं, फिर तू प्रतिदिन जब भी सूर्य ऊपर की तरफ आता है, तू खिलता क्यों है?
कवि ने कमल की प्रकृति को जानकर कहा, मैं तो कीचड़ में हूं ही, मैं तो, पंकज बोलते ना, मैं तो कीचड़ में हूं, मैं तो जमीन में हूं, मैं तो कभी उठ नहीं सकता, लेकिन मुझे खुशी है दुनिया में कोई तो आकाश में है, दुनिया में कोई तो आकाश में है जो आकाश में विचरण कर रहा है। बस उसकी ऊंचाइयां देख करके मैं अपने गर्त का दुख भूल रहा हूं, इसलिए मेरी एक एक कली खिल जाती है। इसी को बोलते भक्ति। मंदिर में क्या है? मंदिर में क्या है? दीक्षा का मुनियों के दर्शन करने में क्या है? क्या लेना देना है तुमसे? क्या मिलता है भगवान के मंदिर में? क्या मिलता है? क्या मिलता है भगवान के मंदिर में? और खास तौर से जैनियों के मंदिर में। दूसरे मंदिर में तो कम से कम प्रसाद तो मिल जाता। गजब की चीज महानुभाव। यही तो विशेषता है जैन मंदिर की। कुछ नहीं मिलता है, बस मैं भली पापी हूं, मैं भली संसारी हूं, मैं भली रागी देशी हूं, कोई तो है दुनिया में भी रागी। मैं भली रागी हूं, कोई तो है दुनिया में, मैं भली असहमी हूं, कोई तो है संयमी, मैं भली अज्ञानी हूं, कोई तो है ज्ञानी, मैं भली जमीन पे हूं, कोई तो है आकाश में। बस गुणशुभ प्रमोदम, उसकी ऊंचाइयां देख करके जो रोम रोम पुलकित होता है, इसी का नाम भक्ति है। अपनी ऊंचाई को नहीं, अपनी ऊंचाई पाने पर तो सब खुश होते हैं। भगवान से भक्त का स्थान ऊंचा क्यों कहा? कई नीतिकारों ने भगवान का से ऊंचा स्थान भक्त का क्यों कहा? श्री कृष्ण ने अपने से ऊंचा स्थान सुदामा का क्यों माना? श्री कृष्ण बड़े थे, द्वारकाधीश थे, नारायण थे, सब तरफ से बड़े थे। क्या बात है? सुदामा सब तरफ से हीन था, पुण्यहीन था, साधारण आदमी था, क्यों बड़ा माना? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मुझे राज्य मिला, मैं खुश इसलिए हूं सारी दुनिया मुझे नमस्कार, मैं खुश इसलिए हूं कि वैभव मेरा है। लेकिन सुदामा खुश किस लिए है? कि मेरे कन्हैया को सब कुछ मिल गया। मेरे लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन कन्हैया को मिला। भक्त से भगवान से बड़ा हो जाता है, भक्त बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि भक्त भगवान तो इसलिए अनंत सुखी हैं क्योंकि उनको अनंत सुख मिला है। उसमें कौन सुख नहीं होता? लेकिन भक्त तो इसलिए खुश है कि मेरे भगवान को अनंत सुख मिला है, वो दूसरे के सुख में खुश हो रहा है। ये महान है, ये है महान। रामचंद्र जी की महानता नहीं थी। दुनिया ने क्यों कहा सीताराम? राम सीता क्यों नहीं कहते? सीताराम क्यों कहा? राम वनवास गए, कोई विशेषता नहीं थी, उनको जाना ही पड़ता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था ना, धर्मात्मा थे, पिता की आज्ञा मानना था ना। सीता क्यों गई वनवास? उसको तो किसी ने भेजा था, कहीं ने कहा भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहा। उसको क्या लेना देना था? आराम से महलों में रहती। रामचंद्र जी को आदेश था। लक्ष्मण क्यों गए वनवास? क्या कहीं ने लक्ष्मण को वनवास दिया था? नहीं। उन्होंने तो कहा था, लगन भैया आप क्यों जा रहे हो? मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, आप तो यहां ही रहिए, क्योंकि भरत बड़ा था, लक्ष्मण छोटे थे। लक्ष्मण से कोई ऐतराज था ही नहीं।
लेकिन लक्ष्मण मात किस लिए गए? भाई के खातिर, अपने खातिर नहीं। पिता ने भी नहीं कहा, सबने कहा लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो? बोले भाई के साथ, भाई जाएगा तो मैं जाऊंगा, मुझे सवाल नहीं है, भाई को दुखी नहीं देख सकता, मैं अपना सारा सुख छोड़ सकता हूं भाई के दुख को दूर करने के लिए, सुख छोड़ सकता हूं। वहां जाकर के सबसे बड़ी प्रधानता हो गई। इसलिए अपनी जिंदगी में भगवान के पास जाने की अवभाग्य कह रहा है, दिवाली मना रहा है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिवाली भक्त मना रहा है, भगवान को मोक्ष हुआ, भक्त नाच रहे, दिवाली मना रहे। दिवाली पूरे त्योहारों में सबसे मंगलकारी कौन सा त्योहार माना जाता है? आप लोग शेयर करें। रक्षाबंधन भी आता है, होली भी आता है। सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा शुभ, मांगलिक कौन सा त्योहार है? क्यों? रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन में तुम्हें क्या मिला है? राखी मिली या और कुछ भी मानो, तुम्हारे गुरु मिले। जितने त्योहार है मैंने सबको देखा, मैंने दिवाली को शुभ क्यों माना गया, नया वर्ष क्यों माना गया, शुभ दिवाली क्यों बोलते हैं? हर चीज दिवाली के कहते हैं, दिवाली के दिन शुरू करो, वो तो सबसे खतरनाक दिन है अमावस्या का। मात इस कारण से दिवाली शुभ है कि मोक्ष भगवान को हुआ है और नाच भक्त रहा है। सारे फूलों में कमल की प्रसिद्धि क्यों है? पूजा में कमल को मुख्य क्यों माना गया? सभी दर्शनकारों ने, सबसे ज्यादा यदि पुष्पों में श्रेष्ठ पुष्प है तो कमल का, गुलाब आदि का नहीं। पूजा की दृष्टि से कमल, गुलाब को उतना पवित्र नहीं मानते। गुलाब राग का प्रतीक है और कमल वीतरागता का प्रतीक है। जितने पुष्प हैं सब राग के प्रतीक हैं। इसलिए काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामती, लेकिन कमल नहीं है। कमल वीतरागता का प्रतीक है। कमल जल से भिन्न कमल है, वीतरागता है उसकी। और कमल को सबसे महान इसलिए माना कि वो सूरज के सुख में खिलता है, सूरज को देख करके खिलता है। और दिवाली इसलिए मानी है कि भगवान को मोक्ष हुआ है और सारे भक्त नाच रहे हैं। इससे बड़ा शुभ दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं होगा। तीसरा मोटिवेशन, तुम्हारा शुभ दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, तुम्हारा सगुन कौन सा है। बहुत सरल दूंगा, चिंता मत करना। मैं पंचांग मंचांग नहीं पढ़ाऊंगा, पत्र नहीं दिखाऊंगा। मेरे तो कुछ टिप्स होते हैं। जब कभी तुम किसी की खुशी को देख करके अपना दुख भूल जाओ और खुशी से नाच पड़ो जाओ, तुम्हारा अच्छा दिन शुरू होने वाला है। कोई सगुन नहीं, अमावस्या भी क्यों ना हो, मृत्यु योग भी क्यों ना हो, सारे तरफ से ग्रह बेकार हो, सब ग्रह बेकार है, लेकिन उस समय तुम्हें किसी की खुशी, किसी की ऊंचाइयां, किसी को देखकर तुम्हें खुशी ये आ गई, हम नहीं सही, कोई तो खुश है। मुनि को देखकर तुम्हें खुशी आई, मैं तो मुनि नहीं बन सकता, लेकिन कल काल में कोई तो मुनि है। मार्ग तो जिंदा है, मैं भले जिंदा नहीं हूं, लेकिन मार्ग तो जिंदा है, कोई तो मुनि है। और ऐसे तुम मुनि नहीं बने हो, लेकिन किसी मुनि को बनते हुए देख करके क्यों जाते हो दीक्षा देखने के लिए? पक्का है तुम्हें लेना नहीं है। बस यही तो भक्ति है। मैं नहीं बनूं, लेकिन कोई तो बन रहा है, कम से कम उसमें नाच के आ जाओ।
इसलिए मंदिर तुम्हें बुलाते हैं। मंदिर में आना सगुन क्यों है? मंदिर में आना सगुन इसलिए है क्योंकि मंदिर में आते यदि भगवान को देखकर तुम आए हो दुर्भागे हो, तुम आए कष्टों में हो, तुम बहुत परेशानी में हो, अब तुम मंदिर आए और आज बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ऐसा कहते ना, अच्छा नहीं चल रहा महाराज जी, तो तुम मंदिर आते हो। अब मंदिर में देखना बुरे दिन टालने का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जैसे मंदिर में तुम आए और तुम्हारे मन में आ गया अभाग्य मेरो, मैं भली दुखी सही, कोई तो सुखी है, मैं भली अज्ञानी सही, कोई तो ज्ञानी है, और वो भी और वो भी और वो भी मेरा भगवान है। मैं दुखी हूं लेकिन सुखी कौन है? मेरा भगवान। मैं अज्ञानी हूं और ज्ञानी कौन है? इसलिए मैं सब दुख भूल गया और मुंह से निकल पड़ा अभाग्य मेरे उदय आयो, दरस प्रभु जी को लगे हो। जाओ, शगुन हो गया तुम्हारा। मंदिर से लौट के आओगे, सब अमंगल दूर मिलेगा और मंगल ही मंगल होगा। सब सगुन, बस सगुन मानो आप, करता धरता कुछ मानना ही नहीं, सगुन मानो। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए गुण शुभ प्रमोदम, तुम गुणहीन हो। कई बार गरीब लोग आते हैं, बोले महाराज मेरी जिंदगी निकल गई सब कुछ, लेकिन मेरे दिन ऐसे ही चले जाएंगे। अब मैं बड़ा जोशी नहीं हूं, ध्यान रखना, लेकिन मेरे बराबर कोई जोशी भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, वो पंचांग रखीले में नहीं देखता, नहीं तुम आ जाओ महाराज देख, मेरा टिप्स देखना कितना अच्छा। मैंने कहा ये बताओ तुम गरीब हो? हाँ महाराज बहुत गरीब, बहुत परेशान। तुम्हें कोई अमीर व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने से निकलता है तो कैसा लगता है? अमीर आदमी कैसा लगता है? महाराज जी ऐसा लगता है कि इसको लूट लो, चलन होती है। और भगवान पे गुस्सा आता है, भगवान एक के यहाँ इतना दिया कि उस गिन नहीं पा रहा और मेरे पास बहुत क्रोध आता है। मैं तुरंत कह देता हूं जाओ, तुम्हारी जिंदगी की कभी गरीबी दूर नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, असंभव। जाओ, निर्णय है, किसी से दिखा लो ज्योतिष। कोई भी कितना भी कह दे तुम्हारे हाथ में धन का कोठा है, और मैं कहता हूं कि जब तक तुम धनवान को देखकर जलते रहोगे वो कोठा भी जल जाएगा, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये जैन आगम का सिद्धांत। और यदि लो वरदान लो, तुम गरीब हो और अमीर सामने से निकला और तुम्हारा जय जयनंद का मन आया, कोई तो दुनिया में पुण्यात्मा है, मैं ना सही। एक गरीब को मैं कहता हूं, यदि तुम्हारी बाजू में कोई अमीर आदमी रहता हो और कोई तुमसे कहे तुम बहुत जन्म जन्म के पापी हो, सब हाँ कह देना। क्या कहना? तुम जन्म जन्म के पापी हो, आगे हो, तुम बहुत बुरे हो, जितने टाइटल हो। क्या बोला? जी। जितनी बुराइयां तुम्हारी करें जी बोलना। बाद में कहना साहब जो आपने कहा वो तो सब सही है जी, लेकिन मालूम मेरा एक पुण्य है। बोले तेरा क्या पुण्य है? मेरा एक पुण्य है, मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, वो पुण्यात्मा है, जब भी अमीर है। मुझे एक ही बात की खुशी है कि मैं एक पुण्यात्मा के बाजू में रहता हूं। बस ये भाव आते ही समझ लेना अब इसके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे ही तुम्हें गर्व आना चाहिए। मैं भली भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान का भक्त हूं। मैं साधु नहीं हूं। तुम बहुत निकम्बे हो, तुम बहुत पापी हो, तो सब कुछ ही बोलते जाना, लेकिन मालूम मैं एक मुनि का भक्त हूं। मेरा गुरु मुनि है, मेरा गुरु त्यागी है, मेरा गुरु संयमी है। यदि ये भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है
तो बहुत बड़ा आनंद मान। जिंदगी को एक ऐसी व्यवस्थित करो महानुभाव, अपने हाथ में है। भूमिका थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। आज बालक को लेकर के एक चर्चा करना थी। जिंदगी के बस यही है, बालक एक अज्ञानी लेकर जन्मा है, एक मिथ्या दृष्टि लेकर बन के जन्मा है। पंचम काल में जन्म लेना सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय। शास्त्रों में आया कि एक बार लक्ष्मण ने सौगंध खाई थी कि मैंने कभी ऐसा भाव किया हो तो मैं पंचम काल में पैदा हूं। यानी पंचम काल में जन्म लेना सबसे निकले। सब प्रकार का पाप करके दुरा करके दम होता है, लेकिन पंचम काल के जीव को क्या कहा? जी कहना तुम बहुत पापी हो, जन्म जन्म के पापी हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो क्या कहना? जी। पर एक गर्व से कहना, एक पुण्य है कि मेरा जन्म भारत में है। तो भारत में हुआ तो क्या हुआ? भारत में क्या पापी नहीं रहते? हाँ, भारत में तो पापी है, पापी है, पापी है, पापी है, पापी है। जी जी, पर एक पुण्य का उदय है, मैं बुंदेलखंड में जन्मा हूं। वो बुंदेलखंड जो पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की साधना स्थली है। एक पुण्य की अनुभूति करो। फिर कहते कहते अरे बुंदेलखंड में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, शराबी जुआरी भी रहते हैं। नहीं नहीं, एक पुण्य और है मेरा कि मेरा जन्म तो हुआ पंचम काल में, लेकिन जैन कुल में जन्म हुआ। ये पुण्य की अनुभूति। तो इससे क्या होता है? बोले जैन कुल में जन्म होने का सबसे बड़ा पुण्य है कि 8वें साल में मुझे ज्ञानदेव का दर्शन मिला है। ये है पुण्य। जन्म से कोई मतलब नहीं। जन्म तो सबके होते हैं रे, पशुओं के भी होते हैं, पापियों के भी होते हैं। जन्म के बाद ऐसा बाप मिल जाए, जन्म के बाद ऐसी माँ मिल जाए, जन्म के बाद ऐसा कुल मिल जाए, जन्म के बाद ऐसा संस्कार मिल जाए जो मेरे जन्म का 45वां दिन भगवान के चरणों में ले जाए। बस और पुण्य नहीं है मेरा, और कोई पुण्य नहीं है। 8 वर्ष होते ही मुझे भगवान का अभिषेक कराने ले जाए, बस ये पुण्य है। यदि ये जैन कुल में नहीं जन्मता तो बोलो आज 8वें वर्ष पर शांति धारा करता? क्या आज गुरु के सामने बैठ के पाद प्रक्षालन करता? कि आज गुरु महाराज उसके माथे पे गंधोदक लगाते? क्या आज पुष्प का क्षेपण कर देते? बोलो कितना पुण्य है। पाप को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुण्य कितना है कि आज 8 वर्ष में हमें सम्यक दर्शन के सारे निमित्त हमारे सामने मौजूद है। 8 वर्ष बाद सही, लेकिन रास्ता तो है। चौथे काल में ठीक है, जन्म से ही हो जाते। 8 वर्ष के बाद सही, लेट सही, लेकिन आज भी हमारा रास्ता खुला हुआ है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने, सारे भारत के लोग सुनो, माता पिता बनना कोई बड़ी चीज नहीं, बच्चों को जन्म देना कोई बड़ी चीज नहीं। जन्म होश पूर्वक दो। जन्म होश में होना चाहिए, बेहोशी में नहीं। जन्म निमंत्रण से होना चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं। जन्म मुहूर्त से होना चाहिए। तीर्थंकर देखो, 6 महीने पहले से घोषणा होती है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर जीव गर्भ में आएगा। आप भी कर सकते। जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, 6 महीने पहले से दोनों दंपति संयम धारण करते हैं, 6 महीने तक विधान अनुष्ठान करते हैं, 6 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं, धर्ममय वातावरण बनते हैं, और 6 महीने बाद शुभ मुहूर्त देखकर शुभ लग्न में मात नियोगी सहवास करते हैं। उस दिन उन्हें पति पत्नी का एहसास नहीं होता, उस दिन उन्हें माता पिता का एहसास होता है। मैं पति हूं, मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है नहीं,
उस समय होता है एहसास कि मैं एक पिता हूं, और उसको एहसास होता है मैं एक मां हूं। ये अनुभूति के साथ दोनों का संयोग होता है, और उसी समय जीव का अवतरण होता है। फिर जाकर के पूरे गर्भ अवस्था में 3 बार पूजा की गई है, और जैसे 45वें दिन की घटना तो आपको मालूम ही है। 45वें दिन जैसे ही माता का सूतक हटता है, सूतक हटते ही बच्चे को कहाँ ले जाने की परंपरा है जैनियों में? ले तो जाती पहले ही दिन, लेकिन पहले ले जाने की योग्यता। सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कितना भी पुण्य लेकर के व्यक्ति आए, लेकिन जब संसार में जन्म लेता है तो अतीत का किया हुआ पुण्य चक्रवर्ती का भी कम हो जाता है। कहते हैं कि यदि वर्तमान में कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कमाता है तो कुबेर भी क्यों ना हो, कुबेर का खजाना खाली हो जाता है। कुबेर यह सोचे कि मैं तो कुबेर हूं, मेरे खजाना तो भरा पड़ा है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, कुबेर का खजाना भी गायब हो जाएगा, और वो सोच के दंग रह जाएगा कि मैंने पास तो इतना खजाना था कि 7 पीढ़ियां खा सकती थी, लेकिन ये तो मेरी पीढ़ी में ही खत्म हो गया। क्यों? जब 7 पीढ़ी का हिसाब बन रहा था, वो 1 पीढ़ी में कम कैसे हो गया? ये क्या माया है, क्या ऊपरी बाधा है, या कोई चोर डाकू लूट ले गए, या जमीन में विलय को प्राप्त हो गया? ये सारे कारण एक भी नहीं। प्रकृति ने नियम बनाया था, उस नियम का तुमने उल्लंघन किया कि हमने तुम्हें अपूर्व खजाना दिया था, लेकिन तुम इतने निकम्मे निकले कि भाग्य भरोसे बैठ करके और जीवन निकालने लगे, तो 7 पीढ़ी का खजाना भी खत्म हो जाता है। ये नीति मात मुहावरा नहीं है, यथार्थ सत्य है। ऐसा ही कितना भी पुण्य कमा के व्यक्ति आवे, पूर्व भाव में वो मुनि रहा हो, बड़े बड़े पुण्य किए हो, और इतना बड़ा पुण्य किया, इतना बड़ा पुण्य किया कि वो चक्रवर्ती हो गया, चक्रवर्ती के बेटा हो गया, यहाँ तक कि तीर्थंकर के कुल में जन्म ले लिया। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के लिए कितना पुण्य चाहिए, वो पुण्य लेकर के आया, लेकिन वर्तमान में उसने कोई पुण्य नहीं कमाया, क्योंकि वो सोचता रहा
क्या कमाना, मैं तो पूर्व भाव से इतना पुण्य कमा के आया हूं कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि मैं तो तीर्थंकर का बेटा हूं, मैं तो चक्रवर्ती हूं, मेरे पास तो इतना पुण्य है। यह अहंकार जिस व्यक्ति को आ जाता है वह जिंदगी में इतनी परेशानी में पड़ जाता है जैसे मारीच का जीव। मारीच इतना पुण्य कमा के आया कि तीर्थंकर का पोता हुआ, लेकिन वर्तमान में उसने पुण्य नहीं कमाया। परिणाम ये निकला कि तीर्थंकर का पोता होने के बाद जब वो मरा तो 8 करोड़ बार गधा बना। क्या बनने के बाद? तीर्थंकर का पोता बनना कितना पुण्य है, और फिर मर के 8 करोड़, एक बार नहीं, गधा बना। क्यों? क्योंकि अतीत के पुण्य पर अहंकार आ गया। वर्तमान में तो कोई पुण्य कमाया नहीं, और जो अतीत का बिल्कुल दरिद्र है, गरीब है, पुण्यहीन है, लेकिन यदि वर्तमान में उसने पुण्य कमाना शुरू किया तो किस्मत की रकीलें बदल करके वो अमीर आदमी बन सकता है। ऐसे पुण्यहीन देखे हैं जिन्होंने पूर्व भाव में इतना पाप किया कि उन्हें चांडाल कुल मिला। पूर्व भाव में इतना पाप किया कि उनको रोटी जब मिलेगी जब वो किसी की हत्या करेंगे, फांसी चढ़ाएंगे। इतना पुण्यहीन है, इतना पुण्यहीन है, सब तरफ से कुछ भी नहीं है उसकी जिंदगी में। लेकिन जब उसने वर्तमान में पुण्य कमाने की सोची कि अतीत का तो मैं बहुत बड़ा पाप किया होगा, अतीत का तो मैं बहुत बुरा आदमी, गंदा आदमी रहा होगा, मैंने कोई पुण्य धर्म नहीं किया, इसलिए मुझे चांडाल कुल में जन्म मिला। और उसने किस्मत को देखो कैसे बदला। सामने खड़े होकर के ना बैठे, मोबाइल लगा, इनको बोलना को थोड़ा सामने, इनको बोल देना थोड़ा सा, सभा का इंतजार करो, इतने मोबाइल में मस्त मत हो। गुरु के सामने प्रवचन सभा में बोलोगे कान ही बहरा हो जाएगा, सुन नहीं पाओगे। मर्यादा तो आज रही नहीं, सामने से हट जाए। क्या बोल रहा था? वह चांडाल जो पुण्यहीन है, और उसके मन में एक भाव आया कि मैं अतीत तो कुछ भी नहीं, वर्तमान में कुछ कमाऊं। मात्र एक दिन इतना सा पुण्य कमाया, इतना सा कि मैं 14 को हिंसा नहीं करूंगा। कितना छोटा सा नियम, मात्र एक दिन। क्योंकि अब मैं तो, उसने जान लिया कि मैं तो इतने निम्न कुल में पैदा हुआ हूं और मैं तो कसाई हूं, मुझे तो फांसी लगाने का अजीब का है, मैं और क्या पुण्य कर सकता हूं। प्रतिदिन की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, राजा के द्वारा नियुक्ति है, एक दिन का कर लिया। और एक दिन का परिणाम ये निकला, अतीत का पापी, अतीत का पुण्यहीन सब कुछ था, वो छोटे से धर्म ने जब उसको राजा ने समुद्र में फेंका, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, तो देवताओं ने आकर के उसको कमल बिछा दिए और देवता ने जयकार बोले। अच्छे अच्छे जैनी की भी देवता जयकार नहीं बोलते, और किसकी जयकार बोल दी? चांडाल के। और मुनिराजों को भी अभी तक किसी देवता ने कमल की रचना नहीं की।
चांडाल को क्या रचा गया? कमल। किस्मत की लकीरें बदल दी। देवता जयकार कर रहे, क्या बात है। इसलिए इन दो बातों से आपको शिक्षा लेना है, मोटिवेशन, कि हमारा कितना भी पुण्य क्यों ना हो, वर्तमान में पुण्य करना मत छोड़ना। चक्रवर्ती जब मंदिर जाता था, चक्रवर्ती जब दान देता था, तो लोग कहते थे भाई तुझे धर्म करने की क्या जरूरत पड़ी, तुझे क्या पूजा पाठ करना, क्या दान देना, तेरे पास तो सारी संपदा है। चक्रवर्ती कहता है सारी संपदा बिला जाएगी। इसलिए चक्रवर्ती भी प्रतिदिन सुबह उठ करके पुण्य कमाने के लिए मंदिर में अभिषेक करने जाता था। चक्रवर्ती पूजा करता था, दान देता। अब क्या दान देना, सारी संपदा तो मिल गई, फिर भी दान देता था। अक्षय निधियां होने के बाद भी कितने करोड़ हल थे जिनसे चक्रवर्ती खेती करता था। अब काय की खेती, अक्षय निधियां तो उबल रही हैं, लेकिन नहीं, वर्तमान की कमाई तो चाहिए, वर्तमान का पुण्य तो चाहिए। और वर्तमान का पुण्य यदि थोड़ा भी होता रहे, दान तुम लोग देते हो, मंदिर को दान नहीं देना पड़ा, भगवान को दान नहीं दिया जाता, महाराज को दान नहीं दिया जाता। आप लोगों को तो इसलिए तो कई बार क्या होता है, आप समर्थ हैं फिर भी दान देने का भाव नहीं होता, क्योंकि मंदिर सबका है, सभी दे रहे हो तो बन जाएगा। एक दिन हमने कहा था ना, भाई मंदिर बनना है। हाँ महाराज जी मंदिर सबका है, सब बना लेंगे, सब यही कह रहे थे। तो वही बीरबल वाली बात कि सबसे कहा कि एक एक लोटा सब दूध डालो इस टंकी में रात में। तो एक के मन में भाव आया, परसों यही का था कि अपन यदि एक लोटा पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एक के मन में भाव आया, वही सबके मन। सुबह जब बीरबल ने टंकी में जाके देखा तो क्या निकला, ये होता है। हम क्यों सोच रहे कि सब क्या डालेंगे, हमें सोचना है कि राजा की आज्ञा है तो मुझे तो दूध डालना है बस। दुनिया क्या डालेगी हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो राज आज्ञा है कि एक लोटा दूध टंकी में डालना है, तो हम तो ईमानदारी से दूध। ऐसा ही तुम्हें ये नहीं सोचना कि कौन दान दे रहा है, किसने दान दिया है, तुम्हें यह सोचना है भगवान मेरा है, मंदिर मेरा है, और आशीर्वाद भी मेरे नहीं, किसका है? आशीर्वाद किसका है? बोलो, सुधा सागर का बोलो ना, बोलो। हाँ, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम 100 रुपया भी देते होगे तो एक भी नहीं दोगे, क्योंकि आशीर्वाद किसका है? सुधा सागर के आशीर्वाद जब तक मानते रहोगे तुम्हें दान देने का भाव ही नहीं आएगा, दोगे ही नहीं। मैं भी कहूंगा तो अरे महाराज जी ऐसे ऐसे करोगे, मैं आदेश भी दे दूं तो तुम मना कर दोगे, क्योंकि आशीर्वाद किसका है? सुधा सागर का। बस ये सबसे बड़ी कमी तुम में है। मंदिर भगवान का बन रहा है सो तुम्हें दान नहीं देना, क्योंकि भगवान सबका है। मंदिर बनना है सो तुम्हें दान नहीं देना, संतशाला बनना तो क्योंकि संतशाला सबकी है। और गुरु महाराज का, साधु का आशीर्वाद है तो तुम्हें दान नहीं देना, क्योंकि साधु भी। सुधा सागर किसका है? बोलो ना,
सबका, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए तो तुम मजदूरी भी कर रहे होगे। लो चमत्कार करता हूं, टनाटन जादूगर। अभी देखना इतना भाव होगा कि तुम भूखे रह करके भी दान दोगे, तुम मजदूरी करके भी दान दोगे, और यहां तक कि तुम कर्ज लेकर के भी दान दोगे। बस इतना भाव आना है। ये भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है, मेरे भगवान का बन रहा है। सुधा सागर का आशीर्वाद नहीं है। बस अब तो पैसे की कमी आनी ही नहीं है। अब नहीं, अब मेरापन जुड़ना चाहिए, और ये भाव आ जाए कि नहीं, मैं मंदिर को दान नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपना बीज बो रहा हूं। किसान खेत में बीज बोता है, खेत को हरा करने के लिए कि फसल पाने के लिए? नहीं, ये खेत बहुत दिन से काला लग रहा था है ना, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा ये खेत हरा भरा हो जाए, इसलिए उसने क्या किया? क्या कभी ऐसा भाव आता है? खेत को हरा भरा करने के लिए कभी किसान बीज बोता है? कभी नहीं बोता। हाँ, बोने से खेत हरा भरा हो जाता है, ये बात अलग है, लेकिन बोने वाले का ये भाव नहीं है कि खेत हरा हो जाए। बोने वाले का तो ये भाव है कि मैं बीज बोऊंगा तो फसल भी मेरे घर में। बस ऐसा ही दान देते समय करो। मंदिर बनाने के लिए दान नहीं दे रहे हो। मैं अपने धन को भगवान के खेत में बो रहा हूं, भगवान के खेत को हरा करने के लिए नहीं, फसल पाने के लिए दे रहा हूं। अब उसमें तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। मंदिर बनाने के लिए नहीं, दो बीज है, मेरा दान बीज है। दो चीजें सोच लो कि तुम्हारा भगवान चोखा है कि खोटा है। मंदिर जो है, भगवान जो है, खेत हैं तुम्हारे लिए, खेत हैं तुम्हारे लिए, पृथ्वी नहीं, खेत। पृथ्वी में और खेत में अंतर है कि नहीं? पृथ्वी तो वहां भी होती जहां कुछ नहीं होता, लेकिन मंदिर खेत हैं, पृथ्वी नहीं। इनको पृथ्वी ना कह के खेत कहते हैं। हाँ, खेत भी पृथ्वी है, लेकिन दुनिया पृथ्वी ना कहकर उसे क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। ये मंदिर इबारत है, ये इबारत नहीं है, मंदिर है। ये मूर्ति नहीं है, भगवान है। ये मूर्ति नहीं है, भगवान है। ये इमारत नहीं है, ये मंदिर है। क्यों? क्योंकि इनको व्यक्ति कहता है ये भगवान है, खेत चोखा है। बोलो, भगवान चोखा है कि नहीं तुम्हारा? है। यानी बोने के पहले देख लेना खेत चोखा है कि नहीं, क्योंकि खोटे खेत में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। खेत देख लो चोखा है। अब जिसका निर्देशन तुम्हें मिल रहा है वो गुरु चोखा है कि नहीं? जोर से क्यों नहीं बोला? भगवान चोखा है, गुरु चोखा है। अब एक और बता दो, बीज तुम्हारे पास है, तुम्हारा बीज कैसा है? ये फैसला आपका है। बीज कैसा है? कई बार खेत अच्छा है, गाइड अच्छा है, लेकिन बीज खोटा हो तो नहीं आते। अब अपने अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारा बीज कैसा है? बीज बहुत सारे होते। मन कैसा है? तुम्हारा अभिप्राय कैसा है? तुम्हारा सोच कैसा है? और जो तुम दान दे रहे हो वो कैसा है?
वो खोटा है कि चोखा है, अपने अपना दान की बात करो। और यदि तुम्हारी आत्मा बोले मेरा बीज भी, मेरा दान भी चोखा ही है, बस अब सोचो मत, तुरंत बो दो, गारंटी है फसल लहलहा के आएगी। क्योंकि तीनों चोखे मिल गए ना। खेत भी चोखा, भगवान चोखा, गाइड भी चोखा, गुरु चोखा, बीज भी चोखा। बस अब इतना सा ध्यान और रख लो, लेट लतीफ नहीं होना, समय पे बोले ना, नहीं तो तीनों चीजें चोखी हैं और समय निकल गया तो। हाँ, समय का ध्यान रखना। जहां जिस समय जो जरूरत होती है उसी समय यदि दान दे दिया जाए तो फिर संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारा बीज व्यर्थ चला जाएगा। आज पंचम काल में, कल युग में प्रतिदिन कमाई करना है। जब चौथे काल में चक्रवर्ती थे तब वो प्रतिदिन कमाई करते थे। आज तो पंचम काल है, प्रतिदिन कमाओ और प्रतिदिन खाओ। अतीत का कोई भी बड़ा पुण्य लेके नहीं आया है। ये मंदिर जिनालय बन रहे हैं, मां तुम्हारे लिए बन रहे हैं। बस तुम्हें एक ही बात का अनुभव करना है, ये मंदिर हमारे लिए है, भगवान हमारे लिए हैं और गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हैं वो हमारे लिए। हम दान भी दे रहे हैं तो अपने लिए दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं। किसान को कभी नहीं लगता, उसको यही आ रहा है मैं बीज बो रहा हूं अपने लिए, क्योंकि उसको सब ज्ञान है। इसलिए इस पंचम काल में देव साथ गुरु ही शरण है। इनको जीवित रखो, इनके स्थान जीवित रखो। तुम्हारे सौभाग्य से पंचम काल का एक पुण्य का उदय है, बाकी तो सब पाप के उदय हैं। चौथे काल में सब कुछ मिलता था लेकिन साधु नहीं मिलते थे, क्योंकि साधु कहाँ रहते थे? वनवास में, ऐसे वनों में जहां तुम्हारा पहुंचना ही संभव नहीं हो, अनियत विहारी होते थे। पंचम काल का एक पुण्य का उदय है कि साधु तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है और तुम्हारे बीच में है, सहज में आना जाना है। ऐसी स्थिति में इस पुण्य का लाभ आपको अपने अपने स्थानों पर लेना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमारे नगर में कभी ना कभी कोई त्यागी वृत्ति का आना जाना हो, और सोचना चाहिए कि हमारे नगर में कोई साधु आता है तो उसका आवास दान, संशाला, कई स्थानों पर मंदिर तो होते हैं लेकिन साधु के रहने के स्थान नहीं होते। जैसे परसौलिया मंदिर तो था लेकिन यहाँ साधु के रुकने का स्थान नहीं था, और यह स्थिति की बहुत बड़ी भूल होती है। और मूल कारण रहा कि 600 साल तक उत्तर भारत में ऐसे आताताई राजाओं का राज्य रहा जहां मुनिराज हुए ही नहीं। पूज्यवर शांति सागर महाराज की परम उपकार है कि उन्होंने मुनि मार्ग को खोल करके आपको मुनि महाराज दिला दिए। पूज्यवर का उपकार, उन्होंने मुनि व्रत धारण करके अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों का राज्य था उस समय आपको मुनि मुद्रा का दर्शन कराया। ऐसी स्थिति में आप लोगों को हर स्थान पर साधुओं के रुकने का आवास दान, संतशाला में जरूर अपना भाव करना चाहिए कि मैंने जब अपने रहने के लिए मकान बनाया है तो एक कमरा सही लेकिन मैं साधु के रहने के लिए भी बनाऊंगा।
गुरुओं के लिए बनाऊंगा। और गुरु महाराज तुम्हारे बनाए हुए कमरे में एक दिन भी सामायिक कर ली, तुम्हारा कमरा धन्य हो गया। बस एक दिन जीवन में वहां जाकर साधु ने बैठ एक सामायिक की, उतने में तो उसका तुम्हारा कमरा धन्य हो गया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार की देव साध गुरु की समष्टि, क्योंकि आज भगवान जी को अस्थायी रूप से परसौरिया में विराजमान किया है। ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि मूल नायक को हटाना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए वो भी काम कर दिया। जितनी बाधाएं थी, महाराज आप चले गए तो ये हो सकता है, आप चले गए तो ये हो सकता है, आप चले गए तो ये हो सकता है, मैंने वो हो सकता ही 3 दिन में सब खत्म कर दिए। अब बहाना मत बनाना कि कुछ हो सकता है, अब बिल्कुल रास्ता साफ है। जितनी बाधाएं थी सब दूर हो गए, अब रास्ता एकदम साफ है। अब तो 5 साल का संकल्प नहीं, साल भर में ही सारी कार्य को करके, ज्यादा समय रखना अच्छा नहीं। जिन्होंने दान दिया है वे भी यही भावना भाएं कि हे भगवान, जो मैंने संकल्प किया है मैं तो साल भर में भी इशारा दे करके आपको बड़े मंदिर में देखना चाहता हूँ। परसौरिया के लोग भगवान के सामने प्रतिदिन यही भावना भाएं कि हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आप मूल स्थान से अस्थायी बैठे हैं, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो हम साल भर में ही आपको पुनः मूल स्थान पर ले जा करके विराजमान करें। कल कमरा की बोली थी, अजित कुमार मोदी जी ने आज 1,11,000 रुपए जमा कर रहे संत भवन में। तो ऐसी स्थिति में सबको साल भर भावना तो भाव अपनी शक्ति होगी तो साल भर में हो जाएगी। और जिन जिन लोगों ने दान बोला है वो बनने के बाद नहीं, जैसे ही शुरू हो नींव का पत्थर तुम्हारे खुद के पैसे से आना चाहिए। उस नींव में पानी डाला जाए वो तुम्हारे पैसे से आना चाहिए। नींव में जो सीमेंट लगे वो तुम्हारे पैसे से आना चाहिए। तुम लोग तो क्या है, पहले बनाओ बाद में दे दूंगा, पुण्य खत्म हो गया, निर्माल का दोष हो गया। पहले बनाओ तो वो जो माल आया, जो बनाया गया, वो किसके पैसे से बना? दूसरे के पैसे से या मंदिर के पैसे से। और बाद में आपने दिए भी तो 10% पुण्य है। कमरा बनने के बाद, मंदिर बनने के बाद तुमने कहा पहले बनाओ बाद में देंगे, तो आपने 1 लाख रुपए का दान दिया है, आपके खाते में 10,000 रुपया लिखे मिलेंगे कि आपने 10,000 का दान दिया था। तुम कहोगे मैंने तो 1 लाख दिया था, बोले वो तो दिया था, लेकिन आपने कब दिया था? आपका बोला हुआ मंदिर बन गया उसके बाद दिया था, तो 90,000 उसके TADA में गए जिसका पैसा उस मंदिर में पहले लग चुका है। मंदिर का लगा तो निर्माल का दोष, किसी दूसरे का लगा तो उसके ब्याज का, उसके सारा TADA कट के आपका हिसाब चुकता कर दिया जाए। इसलिए कहाँ 1 लाख का कितना रह गया? 10%। यदि आपका कार्य शुरू हुआ और आपका दान नहीं लग रहा है, वो दूसरे के पैसे से माल आ रहा है, तो 10% आपका दान बचेगा। देना तो है ही, क्यों ना अपन 100% देवें और 100% ही हमारा लिखा हुआ मिलना चाहिए। 100% लिखा, क्योंकि नींव की गैंती भी लगेगी तो गैंती में पैसा किसका होगा? मजदूर को। वो गैंती पहली गैंती लगाएगा मजदूर, तो उस मजदूर को भी जो मजदूरी मिलेगी वो तुम्हारे दान के पैसे की मिलना चाहिए। फिर देखो ये कैसा फलता फूलता है। और दान बोलते समय डिले का कभी भाव नहीं आना।
ये भाव आना चाहिए, मैंने कल का बोला था आज ही देना है। और तुम लोग क्या करते हो, जब दे देंगे भैया, कोई भागे जा रहा है क्या, वो क्या बोलते वो थोड़ा हमें आता नहीं है। बहुत सारी बुंदेलखंडी में भूल गया क्योंकि बहुत साल राजस्थान रहा ना, क्या मैं भगा जा रहा हूं, क्यों भैया क्या बात है, बार बार क्यों कमेटी वाले मांगते, दे दूंगा। क्या बोलते हो, आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना। अरे भाई जल्दी जल्दी किस्त क्यों मांग रहा है, कोई भगा जा रहा हूं क्या, दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। बहुत खतरनाक भाव है तुम्हारा। कल के दिन जब तुम्हें, रुके आवाज नहीं, कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत करे पड़ेगी तो भगवान भी कहेगा आज नहीं आशीर्वाद कल दे देंगे। महाराज ऑपरेशन थिएटर में भगवान मरीज पड़ा है, बोले कल दे देंगे, जल्दी क्यों कर रहा है, कहां भगा जा रहा हूं, टिट फॉर टैट। अब देखना, जरूरत थी कमेटी को तो तुमने क्या कहा, भगा जा रहा होंगे, दे देंगे कल, कल गया, बोले भैया तुम तो पीछे ही पड़ गए, 2-4 दिन बाद दे देंगे। अब ये आपका नोट हो गया, नोट हो गया, पूरे गूगल पे चला गया ये। अब जैसे आपने कहा भगवान के पास, भगवान मेरा मरीज ऑपरेशन थिएटर में आशीर्वाद दे दो, बोले जल्दी क्या कर रहा है, कोई भगा जा रहा होंगे, कहां भग रहा हूं, मंदिर में तो बैठा हूं, कल ले लेना, कल पहुंच, अरे तू तो पीछे ही पड़ गया, दे दूंगा 2-4 दिन बाद, क्या खाक 2-4 दिन में दे, जब तक तो ऑपरेशन थिएटर में वो निपट ही जाएगा। यदि ये जवाब जो तुमने दान देते समय दिया, कोई भाग रहा हूं कि आज नहीं कल ले लेना, यही जवाब तुम्हारे संकट पर भगवान की तरफ से लौट के मिले तो बोलो फिर क्या होगा तुम्हारा, मिलेगा पक्का है। जो जो तुमने यहां व्यक्त किया है वही रिटर्न होकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यानी 108 नंबर की गाड़ी आएगी तो सही, लेकिन जब तक तुम जा चुके हो, क्योंकि तुमने धर्म को टाला था, धर्म को टाला था, दान दे करके टाला था, नहीं उल्टा करो, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुरी करेगो कहो। ये सोचना चाहिए, मैंने जो दान बोला है काल नहीं भगवान आज ही दे दूं, ऐसी आकुलता लाओ, ऐसे मन में आकुल भाव, भगवान से कहो भगवान वो तो 3 साल का बोला था, आप तो ऐसी शक्ति दो कि कल सूर्य की किरण निकलने के पहले दे दो, जितने जल्दी हो सके मैं दान दूं, जितने जल्दी हो सके। ऐसा परिणाम यदि तुमने किया तो रिटर्न करके आएगा। उधर तुम्हारा मरीज बीमार होगा, इधर कर्म वर्णाएं भगवान कहेंगे जितने जल्दी आशीर्वाद भेज सको भेजो, जितने जल्दी हो सके। ऑपरेशन में जा नहीं पाए उसके पहले ही वर्णाएं पहुंच करके और तुम्हारा सारा इंतजाम कर देंगे।